जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है, ये स्पेशली जो है, ये बीएड वाले बच्चों स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है कि जो बच्चे रिसेंटली बीएड कर रहे हैं या बीएड करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आज की जो हमारी बीएड जो वीडियो है, ये बीएड से रिलेटेड सिलेबस के रिगार्डिंग है कि बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कौन से सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में होते हैं, कौन से सेकंड ईयर में होते हैं, क्या हमारा प्रोजेक्ट वर्क होता है और क्या टीचिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये कुछ बच्चों की स्पेशल डिमांड के ऊपर कि भाई बीएड में अगर आप करने की सोच रहे हो तो आपको कौन से सब्जेक्ट्स मिलेंगे, और अगर आप रिसेंटली कर रहे हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सो वी स्टार्ट करते हैं कि ये हमारा जो सिलेबस है ये सीआरएसयू का है। मोस्टली जो एमडी वगैरह का सिलेबस भी होता है वो ऑलमोस्ट सेम सेम ही होता है, बट फिर भी आप लोग जो है, अगर आप लोगों की कोई क्वेरी आती है तो मैं उनके ऊपर भी बना दूंगी। तो आज की जो बी सिलेबस है ये हमारा सीआरएसयू यूनिवर्सिटी का बीएड का फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। ठीक है, तो ये बीएड फर्स्ट ईयर में जो होते हैं आपके 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात करें तो एक साइकोलॉजी है एक तरह से। ठीक है, बच्चों को बाल्यावस्था और उनकी जो ग्रोइंग अप होती है, किस तरह से जो है उनकी वृद्धि हो रही है, उसको समझने के लिए। दूसरा जो आपका कितने होता है, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका 80 का थ्योरी होती है और 20 नंबर आपको जो होते हैं वो इंटरनल के मिलते हैं। ठीक है, यानी टोटली हो गए आपके 100। सेकेंड सब्जेक्ट जो होता है वो होता है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी कि आपकी जो है बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में एजुकेशन का जो सिस्टम था वो क्या था, और आफ्टर इंडिपेंडेंस जितने भी कमीशन या कमेटी आई हैं वो क्या थे। तो इस सब्जेक्ट में जो है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में हम जो है हमारी एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कमीशन या कमेटी आई हुई है उनके बारे में डेप्थ में स्टडी करते हैं। और ये वाला पेपर भी जो होता है आपका 100 मार्क्स का होता है। 80 आपके थ्योरी एंड 20 आपके जो इंटरनल्स, यानी वो आपको आपका कॉलेज प्रोवाइड करता है। इट्स डिपेंड आपने कॉलेज में जो है किस किस एक्टिविटीज में कितना कितना पार्टिसिपेशन किया है, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेस पे आपको जो है इंटरनल मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। थर्ड है आपका लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, लर्निंग एंड टीचिंग में हम क्या करते हैं कि किस तरह से आप लर्निंग करते हो और किस तरह लर्निंग सीखने के बाद आप टीचिंग में एक्सपर्ट हो सकते हो, क्योंकि आपका बीएड करने का मेन मोटिव क्या होता है कि आपको टीचिंग फील्ड में जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लर्निंग ही सीखते हैं कि जब लर्निंग करना सीख जाएंगे तो देन टीचिंग करना भी सीख जाएंगे। तो इसमें हम जो है लर्निंग एंड टीचिंग के कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं। और ये वाला आपका जो पेपर होता है ये भी 100 मार्क्स का 80+20 के रेशियो में ही होता है। अब आपके देखिए ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बीएड फर्स्ट ईयर में ओनली 3 सब्जेक्ट्स आपके जो होते हैं कंपल्सरी होते हैं, और जो 2 सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके होते हैं पेडागोजी यानी टीचिंग सब्जेक्ट्स जो होते हैं। और जो टीचिंग सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, वो भी आपका रेशो जो होता है 100 मार्क्स का होता है, 80+20 होता है, जो आपकी रिटर्न फॉर्म में, यानी अगर देखा जाए तो 5 आपके जो होते हैं वो आपके सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। ठीक है, और इसमें 4 जो होते हैं वो आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है। प्रैक्टिकल वर्क हम आपको डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि आपको 2 टीचिंग सब्जेक्ट्स लेने हैं, और टीचिंग सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपका जो प्रैक्टिकल फाइल्स हैं, कि बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होती है कौन सी प्रैक्टिकल फाइल्स हैं, कैसे बनानी है, क्या करना है, क्या नेम है उनके, तो वो भी हम जो कंफ्यूजन है उसको भी हम क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो है प्रैक्टिकल जो फाइल्स हैं, ये आपकी 4 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी। फोर्थ ए, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। ठीक है, फोर्थ बी, सॉरी सिक्स ए, सिक्स बी, क्योंकि 5 आपके सब्जेक्ट्स हो गए हैं तो ये क्या है आपका सिक्स ए एंड सिक्स बी, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। सिक्स बी है आपका ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, एंड सेवंथ ए क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, एंड सेवंथ बी आपकी होती है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो आपकी सिक्स ए है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ये आपके पढ़ने का आपके टेक्स्ट पर, आपकी राइटिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये फाइल आपको जो है आपकी रीडिंग स्किल्स के बारे में अवेयरनेस कराती है। और ये जो फाइल्स होती है आपकी 50 मार्क्स की होती है। 30 जो होती है आपकी फाइल्स और 20 आपको जो है इंटरनल वो मिलते हैं। यानी जब आपका प्रैक्टिकल होता है इसमें आपके एग्जामिनर्स आते हैं, तो एग्जामिनर्स जो होते हैं वो आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे, आपके वाइवा के बेस पे जो है इसमें आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वो आपको जो है 30 में से उसके मार्क्स जो है वो अलॉट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ड्रामा एंड आर्ट्स इन एजुकेशन, किस तरह से आप जो है ड्रामा और आर्ट को जो है एजुकेशन में यूज कर सकते हो। ठीक है,
आपकी 7th है आपकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में किस तरह से आप अपने जो है एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को यूज कर सकते हो, यानी कि एक एज ए कंप्यूटर का पार्ट्स होता है। यहाँ पर आपको जो एग्जामिनर होता है वो कई बार आपको कंप्यूटर पे काम करा करके भी देखेगा कि आपको वास्तव में उसकी नॉलेज है या नहीं है। तो इसकी फाइल के लिए आपको बी प्रिपेयर कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज आनी चाहिए, कि जो जो आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है डेप्थ में उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। और जो आपकी 4th फाइल है ये आपकी है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का मतलब क्या होता है कि अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अपने आप को समझो। व्हाट इज योर पर्सनैलिटी, कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, कि अपने खुद की समझ। इस तरह से आपके जो होते हैं फर्स्ट ईयर में आपके टोटल मार्क्स बनते हैं 700, 3 आपके कंपल्सरी, 2 आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो 500 वो हो गए। और आपकी जो 4 प्रैक्टिकल फाइल्स है 50-50 की 200 आपकी ये हो गई। तो आपका जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस होता है जो आप टोटल मार्क्स ऑब्टेन करते हो वो आप 700 में से करते हो। आई होप ये आपको फर्स्ट ईयर का कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम टीचिंग सब्जेक्ट्स की, कि भाई टीचिंग सब्जेक्ट्स कैसे लें, कौन से लें, क्या क्या होता है। तो टीचिंग सब्जेक्ट जो है यहाँ आपके 4 ग्रुप में डिवाइड किए हुए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। ग्रुप ए में आपके आते हैं लैंग्वेजेस, ठीक है, आप कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हो। अब ये तो नहीं है कि आप हिंदी इंग्लिश एक साथ ले सकते हो, नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको हर ग्रुप में चूज करना होता है अकॉर्डिंग योर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे कि कॉलेज वाले आपको अलॉट करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ए में आपकी लैंग्वेज आ गई हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी। मार्क्स में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वही आपका 80 का रिटर्न में हो गए, 20 आपको इंटरनल कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर ओवरऑल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ग्रुप ए में आपकी लैंग्वेजेस एंड ग्रुप बी में आपके आते हैं मैथमेटिक्स एंड आपके होम साइंस, ठीक है। जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं वो आप मैथमेटिक्स या होम साइंस के साथ अपना सेकंड कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो। वो आप जैसा भी आपका कॉलेज आपको अलॉट करता है उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन है वो आप वहां से पता कर सकते हो, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये है आपको आपके सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। ग्रुप सी में है आपके साइंस सब्जेक्ट, जैसे बायोलॉजिकल हो गया आपका, ठीक है, कंप्यूटर साइंस होगी, इको हो गया, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये डिपेंड करेंगे आपके कॉलेज के ऊपर एंड आपकी जो ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट्स हैं। मेनली आपको कॉलेज जो है आपको ग्रेजुएशन या आपने पीजी की हुई है उसी के बेस पे आपको सब्जेक्ट अलॉट करता है, कि आपने पीजी में या यूजी में जो भी सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं उसी के बेस पे आपका कॉम्बिनेशन बनता है। इसमें कॉलेज भी आपको अलग से नहीं दे सकता है, क्योंकि आगे चल करके फिर आपको ही प्रॉब्लम आएगी कि अगर आप अपने ग्रेजुएशन या पीजी के बेस पे सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करते हो तो आगे जब आप कहीं पर भी नौकरी के लिए जाओगे तो वो सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि आपने सब्जेक्ट जो चूज किए हैं किस बिहाफ पे चूज किए हैं, क्योंकि जब आपने इनको पढ़ा ही नहीं है, ग्रेजुएशन में पढ़ा ही नहीं है, तो आप इन्हें कैसे हैंडल कर सकते हो। तो कोई भी आप स्ट्रीम चूज करते हो तो अकॉर्डिंग योर यूजी एंड पीजी के बेस पे करना है, आपको कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो है आगे चल करके बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रुप डी आता है। ग्रुप डी में आपकी फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉम्बिनेशन जो बनता है, आप एसएसटी के साथ लैंग्वेज ले ली, आपने हिंदी ले ली, एसएसटी ले ली, संस्कृत जो भी ले सकते हो, ठीक है। फिजिकल साइंस के साथ आपने बायोलॉजिकल साइंस ले ली, मैथमेटिक्स ले लिया है, ठीक है। तो ये ग्रुप ए बी सी का कॉम्बिनेशन डिपेंड ऑन योर डिग्री एंड डिपेंड ऑन योर कॉलेज, ठीक है। कॉलेज आपको इंफॉर्मेशन देगा क्या क्या बन रहा है आपकी डिग्री के बेस पे, कौन कौन सब्जेक्ट आप ले सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। तो ये आपका क्लियर हो चुका है फर्स्ट ईयर में जो आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं कंपल्सरी एंड आपके टीचिंग सब्जेक्ट। अब आता है हमारा सिलेबस जो है बीएड सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो बीएड सेकेंड ईयर जो है उसमें आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और जो है आपके ऑप्शनल कौन से हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है नॉलेज एंड करिकुलम, ठीक है। इसमें आप अपने करिकुलम, अपने पाठ्यक्रम और जानकारी ज्ञान उसके बारे में पढ़ते हैं। नॉलेज क्या है, करिकुलम क्या है, ठीक है, किस तरह करिकुलम चेंजेस किया जा सकते हैं, क्या क्या करिकुलम जो है हमारी एजुकेशन को अफेक्ट करता है, ठीक है। ये आपका 100 मार्क्स का होता है, 80 आपका थ्योरी एंड 20 आपको इंटरनल प्रोवाइड किए जाते हैं। सेकंड आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता है कि आपने जितना सीखा हुआ है हाउ टू इवेल्युएट इट, किस तरह आप उसको इवेल्युएट करोगे, किस तरह उसको आकलन करोगे, असेस करोगे अपनी लर्निंग को। ये सब्जेक्ट भी आपका
100 मार्क्स का होता है, 80+20 का रेशियो होता है इसमें। यानी आपके जो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं उन सभी का जो रेशियो होता है वो 100 मार्क्स का ही होता है। ठीक है। थर्ड है आपका क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल्स। ये हम स्पेशल एजुकेशन पढ़ते हैं ना, समावेशी शिक्षा पढ़ते हैं। ठीक है। तो आज के समय में अगर देखें तो हम जो इंक्लूसिव बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हुई है, नई नई पॉलिसी आई हुई है, जैसे कि अभी आरपीडब्ल्यूडी आया है 2016 में। ठीक है। तो उसमें 21 डिसेबिलिटी को जो है मान्यता दी गई थी। ठीक है, कि भाई किस किस तरह से जो है, इस तरह के जो बच्चा इस तरह किसी भी फिजिकली प्रॉब्लम को फेस करता है तो उसको समाज में जो इक्वलिटी का दर्जा दिया जाए। ठीक है। तो ये सभी जो टॉपिक्स हैं ये हम इस सब्जेक्ट के में पढ़ेंगे। अब ये आपके जो 3 सब्जेक्ट्स थे ऊपर वाले जो इसमें आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये आपके 100 मार्क्स के थे। अब आपके आते हैं 50 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स। ठीक है। इसमें हम बोलेंगे फोर्थ ए में आता है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी कि आपका जो करिकुलम है उसकी लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज का आपके करिकुलम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सब्जेक्ट आपका जो 4th ए एंड 4th बी है, कि 50-50 के रेशियो में है। 40 आपका थ्योरी आएगा इसमें और 10 आपको इंटरनल जो है वो मिलेंगे। ठीक है। 4th बी है आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। आपको डिसिप्लिन को समझना है। ठीक है। और सब्जेक्ट्स को और विषयों को भी समझना है। ऑब्वियसली सी बात है, जब आप डिसिप्लिन होगे तभी आप हर चीज को सही तरीके से कर सकते हो। और इस सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो भी आपके 50 ही हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है 5th ए। 5th में है आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। अब देखिए, आपके जो वो ऊपर के 5 सब्जेक्ट्स थे वो आपके पास कंपल्सरी होते हैं, लेकिन 5th ए एंड 5th बी, ठीक है, इसमें आपको जो है कुछ चॉइसेस मिल जाएंगी। 5th ए तो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी कंपल्सरी रहेगा, लेकिन जो 5th बी है उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप वर्क एजुकेशन ले सकते हो, फिजिकल साइंस एंड योगा एजुकेशन ले सकते हैं, पीस एजुकेशन ले सकते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यानी 5th ए तक आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंपल्सरी रहेंगे, 6 सब्जेक्ट्स आपके। और 5th बी में आप इन 4 सब्जेक्ट्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है। अब उसके बाद आपका होता है फिर, जिस तरह से आपका फर्स्ट ईयर में 4 फाइलों का प्रैक्टिकल वर्क होता है, उसी तरीके से जो है सेकेंड ईयर में जो आपने टीचिंग सब्जेक्ट का फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिया था, जो भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स बने थे, चाहे वो मैथ साइंस हो, चाहे वो हिंदी एसएसटी हो, इंग्लिश एसएसटी हो, उसमें आपका फर्स्ट ईयर में रिटर्न थ्योरी का एग्जाम होता है। लेकिन जब आप सेकंड ईयर में आते हो, सेकंड ईयर में आपका उनका थ्योरी का एग्जाम नहीं होता है। सेकंड ईयर में आपको उनकी फाइल प्रिपेयर करनी होती है और टीचिंग करनी होती है, टीचिंग प्रैक्टिस स्किल्स सिखाई जाती हैं आपको। तो वहां पे आपको जो है आपकी टीचिंग स्किल्स के, आपकी प्रैक्टिकल वर्क के, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको जो है 100 यानी 200 मार्क्स आपके सब्जेक्ट के मिलते हैं। और ये आपके कौन लेता है, ये आपका जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट होता है वो आपकी टीचिंग स्किल्स को देखता है, और ऑब्जर्व के बेस पे ही आपको जो है मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर इसमें आपकी जब ये 2 फाइल्स, तो ये आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स की होगी। एक फाइल होती है इसमें स्कूल बेस्ड एक्टिविटी की, वो होती है आपकी 50 मार्क्स की, 30 आपकी फाइल की, 20 आपको इंटरनल दिए जाते हैं। इसमें आपकी स्कूल बेस्ड एक्टिविटी की, आपने जो टीचिंग प्रैक्टिस स्किल्स की थी, ठीक है, अदर स्कूल्स में जा करके वहां ऑब्जर्वेशन के बेस पे आपने अपनी फाइल को प्रिपेयर करना है, कहाँ कौन से स्कूल में आपने की थी, कितने पीरियड्स लिए थे, इन्वायरमेंट क्या था। यानी ओवरऑल कह सकते हैं कि एक मिनी इन्वायरमेंट के थ्रू आपने, ठीक है, एक्चुअल टीचिंग को जिया था वहां पर जाकर के। भले ही आपका वो जो टाइम पीरियड था वो आपका टेम्परेरी था, बट वो आपको इसलिए कराता है कि आपकी जो टीचिंग स्किल्स हैं वो निखर करके आगे आए और आगे चल करके इसी तरह के एनवायरनमेंट में आप अपनी लाइफ को भी बनाए। तो स्कूल बेस्ड एक्टिविटी यही होती है, किस तरह से आप स्कूल में नई नई एक्टिविटी करानी है आपको, और किस तरह वहां के एनवायरनमेंट में आपको ढालना है और नई नई चीजों को सीखना है। तो ये आपके टोटल वर्क बनता है, मार्क्स बनते हैं 750। फर्स्ट ईयर में आपके 700 थे और सेकेंड ईयर में जो है आपके 750 थे विद योर प्रैक्टिकल फाइल्स। ठीक है। देखिए, अकॉर्डिंग टू मी ये आपका सिलेबस है CRSU बीएड का। और जिस भी बच्चे को जिस सब्जेक्ट्स में डाउट है, मेरी एक यूट्यूब चैनल है विद्या का ज्ञान,
जिसमें ये प्रीवियसली वीडियोस काफी पड़ी हुई हैं, फर्स्ट ईयर की लर्निंग एंड टीचिंग की भी है, कंटेम्प्रेरी की भी पड़ी हुई है उसमें, और सेकेंड ईयर की नॉलेज करिकुलम, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की उसमें वीडियो पड़ी हुई हैं। आप अगर देखना चाहे, हेल्प लेना चाहे तो वहां से ले सकते हैं, ठीक है। और एट प्रेजेंटली जो मैंने सीडीपी की क्लासेस भी की गई हैं टेट एग्जाम्स के लिए, क्योंकि क्या होता है बच्चा जब कोर्स करता है ना, मोस्टली बच्चे उसी टाइम पे ही अपने कॉम्पिटेटिव फर्स्ट ईयर के बाद ही अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को देते हैं। और उनका देने का पर्पज ये होता है कि जैसे ही उनकी बीएड कंप्लीट हो जाए उससे पहले पहले वो अपना सीटेट एस्टेट जो भी है वो अपना क्वालिफाई कर पाए, कि आफ्टर बीएड जहां भी वैकेंसी निकले तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा मेन पर्पज यही है कि आप लोग जो है अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड आपकी जो भी क्वेरी हो कि भाई आपको किस टॉपिक्स पे चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो, चाहे वो बीएड के सिलेबस से रिलेटेड हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो। थैंक यू सो मच।